हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे ऐप पे। ठीक है, आज हम लोग खोटा निबंध के चौथे निबंध को देखने वाले हैं। ठीक है, चौथा निबंध का शीर्षक है सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता। ठीक है, सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता। ठीक है, यानी कि सभी धर्म समान भाव से और उसके ऊपर राष्ट्रीय एकता का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में थोड़ा सा जानना है। ठीक है, तो एक मिनट। हाँ, तो धर्म एक, इसमें क्या मतलब बताना चाह रहे हैं लेखक, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसके लेखक तो पता ही है आप लोगों को, डॉक्टर बी.एन. होदार सर हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या बताने का कोशिश किए हैं लेखक उनके बारे में उससे पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, कि धर्म का अर्थ काफ़ी विस्तृत है। ठीक है, धर्म का अर्थ है काफ़ी विस्तृत है, बहुत मतलब विस्तृत करने का मतलब बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत गहरा है। सीधे अर्थों में कहा जाए तो ऐसा नियम या कानून धर्म है जिससे पूरी दुनिया का कार्य व्यवहार ठीक से चलता है। अर्थात धर्म का मतलब है नियम। ठीक है, यहाँ पे लेखक बताते हैं कि धर्म एक ऐसा नियम कानून है जिससे पूरी दुनिया का कार्य व्यापार चलता है। ठीक है, अर्थात धर्म का मतलब है नियम से। ठीक है, उसके बाद आगे, धर्म समाज को चलाने का नियम है। धर्म जो है वो समाज को चलाने का नियम है। धर्म का मतलब कर्तव्य है। ठीक है, सबों को अपना अपना धर्म होता है और सबका अपना अपना धर्म होता है। जैसे समाज के प्रति का धर्म, व्यक्ति का धर्म, गांव का धर्म, पूरे देश का धर्म। जैसे कुछ जगह पर समाज का भी कुछ धर्म होता है, कहीं पे कुछ व्यक्ति का धर्म होता है, कहीं पे गांव का धर्म होता है, कहीं पूरे देश का धर्म होता है। ठीक है, तो जगह जगह पर सबका अपना अपना धर्म होता है। ठीक है, व्यक्ति व्यक्ति का धर्म और समाज का धर्म दो मुख्य धर्म है। व्यक्ति का दो धर्म है, एक व्यक्ति का धर्म और दूसरा समाज का धर्म। ये एक व्यक्ति का दो धर्म होता है। ठीक है, एक व्यक्ति का अपना खुद का धर्म और एक दूसरा समाज के प्रति उसका धर्म। ठीक है, फिर इसी से गांव का धर्म और फिर देश का धर्म बनता है, और इसी से फिर गांव का धर्म बनेगा, समाज से गांव का धर्म और गांव से फिर देश का धर्म बनता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का जो धर्म अथवा कर्तव्य है उसे ही नियम कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का जो एक मतलब अपना कर्तव्य है, धर्म है, उसी को नियम कहते हैं। ठीक है, आगे, प्रत्येक व्यक्ति का धर्म और नियम तथा समाज का धर्म जब मिलता है तो इसे ही संयम या संयम कहते हैं। संयम मतलब ये खोटा में थोड़ा लिखा है इसलिए संयम उसको बोला गया। ठीक है, क्योंकि बताए हैं कि अंतस्थ य के स्थान पर ज का प्रयोग होता है। ठीक है, इसलिए य को ज लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आगे क्या लिखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का धर्म और नियम तथा समाज का धर्म जब मिलता है तो इसे ही संयम कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति के धर्म प्लस सामाजिक धर्म बराबर संयम या तो फिर संयम। ठीक है, यानी व्यक्ति का धर्म प्लस समाज का धर्म जब मिलता है तो उसी को संयम बोला जाता है। ठीक है, इसी से संयम से पूरा समाज और दुनिया में सुख चैन रहता है। इसी संयम से पूरे समाज और दुनिया में सुख चैन रहता है। ठीक है, आगे, वेद व्यास जी जब महाभारत और 18 पुराण आदि बड़े बड़े ग्रंथों को लिख कर खड़ा हुए तो एक व्यक्ति ने पूछा, आपके द्वारा लिखित इन बड़े बड़े ग्रंथों को कौन पढ़ेगा और समझेगा। ठीक है, तो जब मतलब महाभारत वेद व्यास जी लिख करके और 18 पुराण लिख करके जब खड़े हुए तो एक व्यक्ति उनसे पूछा कि आपके द्वारा इन बड़े बड़े ग्रंथों को कौन पढ़ेगा और समझेगा। इस पर व्यास जी ने कहा, क्या कहते हैं, अष्टदश पुराणेषु व्यासस्य वाण्यम हृदय परोपकारम पुण्याय पापाय पर पीडनम। ठीक है, इसका अर्थ समझते हैं। ठीक है, अर्थात 18 पुराणों में व्यास के द्वारा दो प्रमुख बातों को कहा गया। क्या दो प्रमुख बातें, दूसरे के ऊपर उपकार करना पुण्य है। दूसरों के ऊपर अगर कुछ हम उपकार करते हैं तो वो एक पुण्य है। ठीक है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप है, और दूसरों को उपकार किए तो वो पुण्य हुआ, और दूसरों को अगर पीड़ा पहुंचाए तो वो पाप हुआ। ठीक है, यही चीज़ को वो बताए हैं कौन, वेद व्यास जी। ठीक है, आगे,
तुलसीदास ने भी कहा है कि परहित सारिस धर्म नाही, भाई पर पीड़ा सम अधम भाई। ठीक है, अध भाई। ठीक है, अर्थात दूसरों की भलाई करना धर्म है तथा दूसरों को सताना पाप है। यही कहना चाह रहे हैं तुलसीदास भी, और इसी बात को कहा था कौन? वेद व्यास जी ने भी। ठीक है, आगे, सभी कोई सुख चैन से जिए, सभी जीवों को दुख दर्द होता है, ये समझ के यदि कोई काम किया जाए तो पूरी दुनिया ठीक से चलेगी। अगर सभी कोई सुख चैन से जिए, ठीक है, सभी जीवों को भी दुख दर्द होता है, अगर ये चीज़ सबको ही समझ में आ जाए या तो फिर ये चीज़ समझ के काम किया जाए तो पूरी दुनिया पे बहुत ठीक से चलेगी। ठीक है, वो ठीक से चलेगी। ठीक है, यही बात संपूर्ण दुनिया के धर्म कर्म चलाने वाले मुनि महात्मा पैगंबर औलिया फकीर और गुरु सभी ने अपने अपने धर्मों में बताया है। इसी बात को सभी धर्मों में जो भी उस धर्म के धर्म गुरु हुए हैं वो मतलब इन्हीं बातों को उन लोग विशेष बल दे करके बताने का कोशिश किए हैं। ठीक है, सभी धर्मों का मूल भाव यानी कि जैर भाव एक ही है, चाहे वह हिंदू धर्म हो या इस्लाम धर्म हो, ईसाई या फिर बौद्ध धर्म हो या फिर जैन धर्म या फिर सिख धर्म हो या फिर कोई अन्य धर्म हो, सभी धर्मों में इन्हीं बातों पर बल दिया गया है कि दूसरे को जीवों को सताना नहीं है। ठीक है, और सबको दुख दर्द होता है। ठीक है, आगे, जब जब आदमी अपने कर्तव्य को भूल गया हो तो मुनि महात्मा फकीर धर्म को चलाने के लिए कानून कायदा बनाए। ठीक है, जब जब मतलब आदमी लोग जो है वो अपने कर्तव्य को भूल गया तो मुनि महात्मा फकीर धर्म को चलाने के लिए कानून कायदा बनाए। ठीक है, इसी से पंथ और संप्रदाय बना। इसी से पंथ मतलब उसको जो फॉलो करने वाले लोग होते हैं उनको पंथ बोला जाता है। ठीक है, और संप्रदाय बना। ठीक है, उसी तरह का संप्रदाय भी एक वर्ड है। ठीक है, जैसे गुरु नानक के द्वारा सिख संप्रदाय चलाया गया, कबीर के द्वारा कबीर पंथ, रैदास के द्वारा रैदासी संप्रदाय चलाया गया। ठीक है, तो इसी तरीके से जो उसकी बातों को मानते गए वो उसका फॉलोवर बनते गए, वो एक संप्रदाय पंथ बनता चला गया। ठीक है, उसके बाद आगे, जैसे बिजली का करंट से पंखा चूल्हा रेल आदि का संचालन होता है जिसका मूल तत्व एक ही है, ठीक उसी तरह ईश्वर एक ही है, उसका कोई जाति नहीं है। ठीक है, जिस तरह बिजली से ही सारे कुछ चलता है ना, करंट से ही, बिजली का करंट से ही पंखा भी चलता है, चूल्हा भी चलता है, रेल का इंजन भी चलता है, उसी तरीके से, और जिसका सब कुछ को चलाने का मूल तत्व कौन सा है? बिजली का करंट ही है। उसी तरह ईश्वर एक ही है। ठीक है, और उसका कोई जाति पाति नहीं है। ठीक है, इस्लाम धर्म में भी कहा गया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है, अगर कोई हमारे मुस्लिम भाई है और अगर हमसे कुछ गलत पढ़ा गया है तो हमें मतलब माफ़ कीजिएगा, क्योंकि इस चीज़ को उच्चारण करने में हो सकता है थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह क्या है, इकबाल ने कहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ठीक है, इसी तरह इकबाल साहब ने भी कहा कि मजहब नहीं सिखाता है कि आपस में बैर करना। ठीक है, हमारे देश का संविधान और कानून धार्मिक भेदभाव का सुविधा नहीं देता है। ठीक है, हमारा देश का जो संविधान है और कानून जो है वो धार्मिक भेदभाव का सुविधा नहीं देता है। हमारे देश में जिसको जो धर्म मानने की इच्छा हो वो मान सकता है। ठीक है, कोई भी धर्म मानने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता है। ठीक है, भारत में सभी धर्म बराबर बराबर हैं। ठीक है, भारत में है वो सभी धर्म क्या है, बराबर बराबर है। ठीक है, सब के लिए एक कानून है और सबों के लिए एक ही कानून है। ठीक है, हम सभी भारतवासी हैं, इसकी रक्षा समृद्धि तरक्की और पूरी दुनिया में इसका नाम जगाने का काम हमारा धर्म है। ठीक है, हम सभी भारतवासी हैं। ठीक है, और इसकी रक्षा करना, इसकी समृद्धि तरक्की और पूरी दुनिया में इसका नाम जगाने का काम करना, यही हमारा धर्म है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।